हाँ जी बच्चों, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। हालांकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसा शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं कार्डिनल एनालिसिस में, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मापना संभव है, पॉसिबल है। वहां पर भी हमने एक इक्विलिब्रियम जो है वो कर लिया था। तो यहां ये जो हमने कार्डिनल अप्रोच में बच्चों इक्विलिब्रियम सीखा था, याद होगा आपको, ये मैंने आपको ये इक्विलिब्रियम पूरा डिटेल में यहां समझाया था। MUX अपॉन PX पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, वो कार्डिनल का था। अब ऑर्डिनल में जब यूटिलिटी को हम ये समझेंगे कि यूटिलिटी जो है वो मेजर नहीं की जा सकती, यूटिलिटी को सिर्फ रैंक किया जा सकता है, राइट। तो ऑर्डिनल अप्रोच में इक्विलिब्रियम कैसे आता है आइए समझते हैं। इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वही है, a situation where a consumer gets the maximum satisfaction by spending his given income across different goods and has no tendency to change his existing expenditure as long as the circumstances remains unchanged। ठीक है ना। तो एक कंज्यूमर जो है उस समय इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है, वो बात हम सारी की सारी पढ़ चुके हैं। अब कौन सी कंडीशन है जहां पर इक्विलिब्रियम आता है? तो पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए। समझना बात को, प्राइस लाइन यानी कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। एक बात अभी समझाता हूं इसका मतलब, और दूसरी बात, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स कब होगा इंडिफरेंस कर्व? जब MRSXY घट रहा होगा, है ना। जब MRSXY घट रहा होगा तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और ये दो बातें अगर पूरी हो जाएं तो कस्टमर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। मैं एक बात समझाता हूं, ये देखो डायग्राम बनाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले एक बजट लाइन, हमें पता है बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। क्यों होती है? क्योंकि बजट लाइन का बच्चों स्लोप हर पॉइंट पर सेम होता है। ये हमने अभी ऊपर बात डिटेल में पढ़ी है कि बजट लाइन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि टू हैव मोर ऑफ एक्स वी हैव टू सैक्रिफाइस सम ऑफ वाई इन ऑर्डर टू गेट द सेम एक्सपेंडिचर। 40 रुपए में ही काम हो जाए उसके लिए डाउनवर्ड। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इसका स्लोप सेम है। मैं लिख देता हूं यहां पर, बजट लाइन का नाम लिख दूं अकॉर्डिंग टू नोट्स। ये बजट लाइन का नाम है AB, और एक मैंने यहां पर इंडिफरेंस कर्व बनाना है IC2 के नाम से। IC2, और ये मैंने पॉइंट दे दिया, इसको नाम दे दिया E, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अभी मैं प्रूव करूंगा कि बेस्ट पॉइंट कौन सा क्यों है, लेकिन मेरी यहां पर दोनों शर्तें पूरी हो रही है। पहली शर्त क्या बोली मैंने? बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट। टेंजेंट तो सब लोग समझते हो, मैथ्स में आप लोग टेंजेंट पढ़ के आए। जैसे मान लो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसके टेंजेंट क्या होती है? इसके सरकमफेरेंस से टच करती हुई कोई लाइन चली जाती है, ऐसे तो हम बोलते हैं दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। पढ़ के आए 9th-10th की थ्योरम्स के अंदर आप इसको, मैथ्स के अंदर। तो ये मैंने बना दी टेंजेंट, करेक्ट। ये है बच्चों टेंजेंट।
तो मेरी बजट लाइन IC2 के टेंजेंट हो गई, डन। और मेरा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, डन। कॉन्वेक्स का मतलब MRSXY मस्ट बी फॉलोइंग। टेंजेंट मतलब यहां पर टच करता हुआ, जिस पॉइंट पर ये दोनों टच कर रहे हैं, मतलब बजट लाइन जिस पॉइंट पे IC2 यानी इंडिफरेंस कर्व जिसका नाम IC2 है, कि जहां पर जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वहां पर इन दोनों के स्लोप्स यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ IC। मैं और डिटेल करूंगा। स्लोप ऑफ IC रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप क्या है असल में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर है। और जब बात IC की है तो उसका पहले डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स सबसे पहले क्या था 4/1, फिर क्या हो गया था 3/1, फिर क्या हो गया था 2/1, लास्ट में क्या हो गया था 1/1। स्लोप इज रेगुलरली फॉलिंग, और आप चेक कर सकते हो, देखो स्लोप इज रेगुलरली फॉलिंग फॉर द IC। कुछ यहां पर मैं यहां पर ये नाम लिख देता हूं कि स्लोप है 4/1, यहां पर कुछ मैं बोल देता हूं 3/1, यहां पर मैं स्लोप बोल रहा हूं IC का 2/1, और यहां पर मैं स्लोप बोल रहा हूं IC का 1/1। एक शर्ट के लिए 4 पैंट, एक शर्ट के लिए 3 पैंट, एक शर्ट के लिए 2 पैंट, एक शर्ट के लिए 1 पैंट, रेगुलरली फॉलिंग, ऊपर क्लियर कर चुका हूं मैं कि क्यों। Budget line is also sloping downward. IC is sloping downward in order to get the same satisfaction at all. In order to get the same satisfaction. Same satisfaction. Budget line is sloping downward because to have more of X, we have to sacrifice some of Y in order to get same expenditure. In order to get same expenditure. सेम सेटिस्फैक्शन के लिए अगर X ज्यादा ले रहे हैं तो Y सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि सम ऑफ द सेटिस्फैक्शन सेम रहे। सेम एक्सपेंडिचर के लिए अगर X ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो Y को कम कंज्यूम ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द सेम एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आगे आगे बच्चों, अब इसमें और कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों के स्लोप्स बराबर हैं। स्लोप ऑफ IC मैंने बताया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स रेगुलरली फॉलिंग, और जरा दूसरी बात का भी स्लोप लिख लो, स्लोप ऑफ बजट लाइन रिमेन्स सेम, प्रूव कर चुका हूं ऊपर, क्योंकि इसका भी स्लोप क्या होता है डेल्टा वाई बाय, किसी का भी स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही होता है, परंतु इसका स्लोप किसके बराबर होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, PX अपॉन PY के, और PX अपॉन PY हमने ऊपर प्रूफ किया था एवरी टाइम क्या है 2/1 रिमेन्स फिक्स। प्राइस ऑफ X 2 रुपए लिया था मैंने पेन का, प्राइस ऑफ Y 1 रुपया लिया था मैंने पेंसिल का, राइट। तो बजट लाइन पे अगर मैं यहां पर बात करूं तो भी इसका स्लोप क्या है 2/1, यहां पर बात करूं तो भी इसका स्लोप क्या है 2/1, यहां पर बात करूं, यहां पर बात करूं, या यहां पर भी बात करूं तो स्लोप क्या है बजट लाइन का 2/1। 2 पेंसिल्स फॉर 1 पेन एवरी टाइम। अब इसका मतलब इस E पॉइंट पर जो मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, जहां पर हमारी कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं, इस E पॉइंट पर बच्चों दोनों का स्लोप आप देखो बराबर है। ये देखो उसका 4/1 3/1 2/1, इसका 2/1 2/1 2/1, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों का स्लोप क्या है 2/1 एंड 2/1, स्लोप इक्वल हो गए। यानी
दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। जो पहली कंडीशन मैंने लिखी थी, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि दोनों के स्लोप्स इक्वल हों। हाँ, वो वाली बात वेरीफाई हो चुकी है। इसका स्लोप एम आर एक्स वाई, इसका स्लोप पी एक्स अपॉन पी वाई। एम आर एक्स वाई का मतलब क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मीन्स टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू, या अकॉर्डिंग टू हिज ऑन प्रेफरेंसेस। यानी एक बार एक शर्ट के लिए 5 पेंट सेक्रीफाइस, एक बार एडिशनल शर्ट के लिए 3, ये उसकी अपनी खुद की चॉइसेस हैं कंज्यूमर की, डिपेंडिंग अपॉन हिज ऑन प्रेफरेंसेस। लेकिन दूसरे वाले में जब हम बोल रहे हैं स्लोप पी एक्स अपॉन पी वाई, तो वहां पर कंज्यूमर की अपनी चॉइसेस नहीं है, वहां है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स, बिकॉज उसका स्लोप किसके बराबर होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। अब प्राइस ऑफ एक्स कितना था 2, प्राइस ऑफ वाई कितना है 1। यहां पर कंज्यूमर की अपनी चॉइसेस नहीं है, यहां पर कंज्यूमर बाउंड है, बाउंड है टू गिव अप फॉर एवरी एडिशनल एक्स एवरी टाइम 2 यूनिट्स ऑफ वाई। क्योंकि वाई कितने की आती है बच्चों, वाई आती है सर 1 रुपए की, एक्स कितने की आती है बेटा 2 रुपए की। तो अगर एक इंसान ने अपना एक, यानी यहां पर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अगर एक इंसान ने अपना एक पेन किसी को दिया तो ऑब्वियसली उससे पेंसिल कितनी लेगा 2। यहां पे कोई चॉइस नहीं है, यहां पर बाउंडेशन है, बाउंडेड टू गिव अप। वहां पर क्या है, चॉइस है, विलिंग टू गिव अप, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस के आधार पर, यहां पर डिपेंडिंग अपॉन द प्राइजेस पर। हर चीज का मतलब आपको समझना पड़ेगा। बुक वाला तो इस पे, जिस मैंने अभी स्क्वायर वगैरह किया, रेक्टेंगल किया, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो शर्त हो गई सर, दोनों बराबर हो गए, क्योंकि वहां पर उस पॉइंट के ऊपर स्लोप बराबर है। अब हमें साबित ये करना है कि वो पॉइंट कंज्यूमर के लिए बेस्ट पॉइंट है, यही साबित करना रह गया। अगर वो पॉइंट कंज्यूमर के लिए बेस्ट पॉइंट है तो हम कहेंगे उसी पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम है। कंडीशन हालांकि दोनों वेरीफाई हो चुकी हैं, प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आईसी, स्लोप बराबर है, मैं कर चुका हूं। दूसरी शर्त क्या लिखी थी, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्सिटी का मतलब क्या होता है, कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, MRS XY must be falling. Yes, it is falling 4 for 1, 3 for 1, 2 for 1, 1 for 1. Both the conditions are verified. अब साबित बस इतना करना है कि E पॉइंट एक कंज्यूमर के लिए बेस्ट है, बस यही साबित करना रह गया। अगर मैं ये साबित कर पाऊं कि E बेस्ट है तो E कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। उसको बेस्ट साबित करने के लिए उस पॉइंट को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा E को 2 और पॉइंट से, बल्कि 4 और पॉइंट से, सी, डी, एफ और जी। सी और डी दोनों सेम IC2 पे बना दिए मैंने। ये देखो, मेरी बात समझना बच्चों, ये पॉइंट है आपका सी, ये ई तो ये था ही, एक मिनट इसको भी ब्लू कर देता हूं, ये ई, सी, ई और कोई एक पॉइंट और, ये डी। बच्चों ध्यान दो, ये तीनों के तीनों पॉइंट सी, ई, डी, तीनों के तीनों पॉइंट सेम आईसी पे है, यानी IC2 पे है। इसका मतलब बच्चों इन तीनों पर मिलने वाली, इन तीनों से हमें मिलने वाली जो जो सेटिस्फैक्शन है, वो सेम है। पर ये तीनों सेम बजट लाइन पे नहीं है। सी और डी अपर बजट लाइन पे है। आप कहेंगे सर नहीं, मुझे तो दिखी एक बजट लाइन रही है ए बी, अभी दिखाता हूं दूसरी भी, एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूं आपको दूसरी बजट लाइन।
लो देखिए दूसरी बजट लाइन बच्चों, इसका नामकरण कर दो, लिखा नहीं है वैसे पर चलो, A1 B1। अब सी, ई और डी सेम आईसी पे हैं, इसका मतलब सेटिस्फेक्शन तो सेम है, पर सी, ई और डी तीनों तीनों के तीनों में से ई इज ऑन लोअर ए बी, लोअर बजट लाइन, कौन सी वाली, ए बी पर, और सी और डी एंड सी एंड डी आर इन या आर ऑन, ऑन कह लो, ऑन अपर बजट लाइन, कौन सी वाली, A1 B1। अब बच्चों मेरी बात समझो, सी, ई और डी तीनों पे हमें सेटिस्फेक्शन तो बराबर मिलनी है क्योंकि सेम आईसी पे हैं, लेकिन सी और डी पर खर्चा, एक्सपेंडिचर वो ज्यादा है, किससे, ए बी बजट लाइन से, क्योंकि ए और बी, ए बी लोअर बजट लाइन है, लोअर बजट लाइन मतलब लोअर खर्चा, कम खर्चा, अपर बजट लाइन मतलब ज्यादा खर्चा। अब बच्चों समझो, सी, ई और डी जब तीनों पे सेटिस्फेक्शन बराबर ही मिलनी है पर खर्च ज्यादा होगा सी और डी पे, तो मैं कौन से पॉइंट पे खरीदारी करूंगा बच्चों, मुझे जरा बताओ चैट बॉक्स में, सी, ई और डी मेरे लिए इन तीनों में से बढ़िया पॉइंट कौन सा है, सी, ई और डी में से बढ़िया कौन सा है। लो जवाब आया सर ई बढ़िया है, सब लोग आप इसी बात से सहमत हो कि सर ई पॉइंट बढ़िया है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि बच्चों ई पॉइंट बढ़िया है। ये लो जी, ई को रेड कलर से फिर शेड कर दो, लो जी सी, ई और डी में से ई सर। बढ़िया। हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलो। सर, आपने जो ये दूसरी बजट लाइन बनाई है, हाँ तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अगर जो बजट लाइन से ऊपर का एरिया होता है वो नॉन वो नॉन फिजिबल होता है। फिजिबल, तो ये बिना दूसरी बजट लाइन के हो सकता है, मतलब कि दूसरी बजट लाइन ना बनाए, हाँ कोई कि बात बस इसे नॉन फिजिबल में डाल दो, कि बिल्कुल वो कह तो। दो, बिल्कुल कह दो। मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको एक दिमाग में एक और पॉइंट घुसे कि तीनों पर में से ई पर खर्चा मिनिमम है और सेटिस्फेक्शन वही है जो सी और डी के बराबर है, ठीक है। तो तीनों में से सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा है, ई। आप ऐसा कह सकते हो कि सर सी और डी पे तो हम खर्च ही नहीं कर सकते, वो तो नॉन फिजिबल रीजन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी सीई और डी में से बेहतर कौन है, ई। बात खत्म। यस, ये तो बात करने का तरीका, दोनों में से जो मर्जी बात कर लो, ई बढ़िया है, बात खत्म, डन। अब बात आओ, अब मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, दो पॉइंट और बना लो, दो पॉइंट बच्चों और बना लो। एक पॉइंट बना लो यहां पर एफ, और बेटा एक पॉइंट बना लो यहां पर जी। और अब कंपेयर करो एफ, ई और जी को, और एफ, ई और जी को आप बताओ, ये तीनों के तीनों पॉइंट बच्चों, ये तीनों के तीनों पॉइंट सेम बजट लाइन पे, कौन सा, क्या नाम है बजट लाइन का, ए बी। इसका मतलब सेम एक्सपेंडिचर है, सेम एक्सपेंडिचर है, एफ, ई और जी पर तीनों पर सेम एक्सपेंडिचर है। पर मुझे जरा एक बात बताओ बच्चों, एफ, ई और जी पर, इन तीनों पर सेटिस्फेक्शन भी सेम है क्या, तो आप बोलोगे कि सर, और बेटे मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, कैसे क्लियर करूं मैं, एक मिनट रुको, मैं और क्लियर करूंगा आपको ये आईसी बना के, मैं आपको बेटा ये क्लियर करूंगा ये आईसी बना के। ये लो सर, इसका नाम रख दिया बच्चों, इसका नामकरण कर दिया IC1। बच्चों अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कि एफ, ई और जी
एफ ई और जी, एफ ई और जी बच्चों, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स पर, एफ ई और जी, इन तीनों के तीनों पॉइंट सेम बजट लाइन पे है, यानी खर्चा बराबर है, पर ई जो है ना बेटे, फिर कमाल कर रहा है ई जो है वो अपर इंडिफरेंस कर्व पे है। कौन से वाले आईसी पे है? ई तो सर आईसी 2 पे है, जबकि एफ एंड जी बोथ आर ऑन किसके ऊपर? लोअर आईसी पे है। कौन से आईसी पे है भाई? वो तो आईसी 1 पे है। तो बच्चों मुझे जरा बताना, जरा एफ ई और जी, इन तीनों में से सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन किस पे है? एफ ई और जी में से, तीनों में से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस पे है? ई ऊपर वाले आईसी पे है, एफ और जी लोअर वाले आईसी पे है। तो बेहतर कौन सा है सेटिस्फैक्शन के मामले में, एफ ई या जी? बताओ बच्चों। फिर से ई, बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर अभी भी ई बेहतर है। आप मुझे एक बात बताओ, ई क्यों बेहतर है? ई इसलिए बेहतर है, जब इन तीनों पर बेटे खर्चे बराबर ही होने हैं, एफ ई और जी तीनों पर खर्चे बराबर हो रहे हैं, तीनों सेम बजट लाइन पे, तीनों पे खर्चे बराबर होने हैं, लेकिन ई अपर आईसी पे है, तो सेटिस्फैक्शन तो हम बेस्ट लेना चाहेंगे ना, सेटिस्फैक्शन तो हम बेस्ट लेना चाहेंगे। तो बेस्ट सेटिस्फैक्शन किसमें मिल रही है? ई पर। तो इसका मतलब जब तीनों पे खर्चा बराबर है तो भी हम ई सोचते हैं, क्योंकि वहां पर सेटिस्फैक्शन एफ और जी से बढ़िया है। और जब सीई बी की बात करता हूं तो तीनों सेम आईसी पे हैं, यानी सेटिस्फैक्शन सेम है, पर उसमें खर्चा ई पे मिनिमम है, ठीक है ना, यानी मिनिमम खर्चे पे सेम सेटिस्फैक्शन है तो ई पे है। और सेम खर्चे पर, दोनों बातों पे ध्यान देना, दोबारा दोनों बातें बोल रहा हूं बेटा, दिमाग में घुसाओ दोनों बातें। फर्स्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सीईडी सेम सेटिस्फैक्शन पर खर्चा कम ई पर है। अब इसको समझा रहा हूं, क्या? जब तीनों पे सेम खर्चा है तो सेटिस्फैक्शन ई पे मैक्सिमम है। तो इन दोनों बातों से किस कंक्लूजन पे पहुंचते हो? एक ही कंक्लूजन है सर, वो क्या? ई बेस्ट है, बस। तो फिर E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमने प्रूव कर दिया कि E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और इक्विलिब्रियम का इस E पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो कंडीशंस हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। दो कंडीशंस कौन सी हैं? दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, जो स्लोप है दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों का स्लोप बराबर मतलब बजट लाइन और आईसी का स्लोप बराबर होना चाहिए, और उनके दोनों के स्लोप्स बराबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि बजट लाइन आईसी के टेंजेंट होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त बच्चों क्या बताई मैंने? आईसी जो है वो कन्वेक्स होना चाहिए टुवर्ड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मींस उसका एमआरएसएक्सवाई घटता हुआ होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं तो हमें एक ई पॉइंट मिल जाएगा, और ई बेस्ट होगा। ये हमने इन पांचों पॉइंट्स को अभी डीपली अंडरस्टैंड करके ये बात हमने पहुंचा दी, यस ई बेस्ट है। बस यही इक्विलिब्रियम है, जहां पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं वही इक्विलिब्रियम है। अब इसके चलते आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये रहा सर। इसके चलते बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए एमआरएसएक्सवाई इज ग्रेटर देन पीएक्स अपॉन पीवाई। पहले एमआरएसएक्सवाई की बात करो बेटा। एमआरएसएक्सवाई क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसका स्लोप होता है? ये आईसी का स्लोप होता है। आईसी का स्लोप अगर ज्यादा है, यहां लिख देता हूं मैं, स्लोप अगर आईसी का ज्यादा है, पीएक्स अपॉन पीवाई, ये पीएक्स अपॉन पीवाई क्या होता है भाई? स्लोप ऑफ बजट लाइन। समझ रहे बेटा? स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर ये सिचुएशन है तो पहले तो इसको डायग्राम पे देखो, ये सिचुएशन कहां पे होती है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर के एरिया में होती है। आईसी का स्लोप ज्यादा, बजट लाइन का स्लोप कम। ये देखो इधर, एक मिनट, ई पॉइंट के बेटा इस ऊपर के रीजन में देखो, ई पॉइंट के ये ऊपर के एरिया में देखो। मेरे रेड स्केच, रेड नहीं दिख रहा होगा, सारा रेड रेड है ऑलरेडी। ब्लू स्केच पे ध्यान दो। ई पॉइंट से इस ऊपर के रीजन में देखो जी। आप मुझे बताओ, देखो आईसी का स्लोप क्या था? 4-1। बजट लाइन का स्लोप क्या था? 2-1। आईसी का स्लोप क्या था?
3-1, बजट लाइन का स्लोप क्या था 2-1, यानी किसका स्लोप ज्यादा है, आईसी का ज्यादा है, किससे, बजट लाइन के। इसका मतलब इस एरिया में कौन सी कंडीशन वेरीफाइड है, MRSXY means slope of the budget line, slope of the indifference curve is greater than PX upon PY, slope of the budget line. Is it the situation of equilibrium? No. E पॉइंट के ऊपर तो सर F है, E पॉइंट के ऊपर तो सर C है, हम तो पढ़ चुके हैं F और C से बेहतर पॉइंट कौन सा है, E है, यानी कि क्या ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, नो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इफ इट इज नॉट अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन हाउ कैन अ कंज्यूमर अटेन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप बोलेंगे सर वो अपने पोर्टफोलियो में, अपने बाइंग बिहेवियर के अंदर अगर एक्स कॉमोडिटी ज्यादा खरीद ले और वाई की कंजम्पशन को थोड़ा सा कम कर ले, मजा ही आ जाए, फिर वो आईसी पे डाउनवर्ड आएगा, और जब वो डाउनवर्ड आएगा, आईसी पे डाउनवर्ड आएगा, तो डाउनवर्ड आते 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 वो ई पे भी आएगा, और जब वो ई पे आएगा तो कंडीशन कौन सी वेरीफाई करवाएगा फिर, MRSXY विल बी इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी आईसी का स्लोप घटते घटते किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब X ज्यादा खरीदेगा और Y कम कर देगा तो आईसी का स्लोप धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन बजट लाइन का स्लोप सेम रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या थी, आईसी का स्लोप बजट लाइन से ज्यादा था, जब एक्स ज्यादा खरीदेगा तो वो MRSXY धीरे धीरे कम होने लगेगा, कीपिंग PX अपॉन PY व्हाट, कांस्टेंट। तो एक सिचुएशन आ जाएगी जब दोनों के स्लोप्स आपस में बराबर हो जाएंगे और वही इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर MRSXY is greater than PX upon PY, is it situation of equilibrium? No. How it will be attained, the situation of equilibrium? By buying more of X and sacrificing some of Y, we can attain the situation of equilibrium. ठीक है, यानी moving downward toward along the IC, moving downward along the IC, अगर हम IC में डाउनवर्ड मूव कर जाएं, ये देखो आईसी में डाउनवर्ड आ जाएं तो ये सिचुएशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम की, राइट। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर किसी समय पे MRSXY इज लेसर देन PX अपॉन PY, तो पहले तो ये समझ में आए ये कौन सा एरिया होगा, ये ई पॉइंट से नीचे का एरिया होगा, यानी इस एरिया में होगा। इस एरिया में क्या सिचुएशन होगी, MRSXY इज लेसर देन व्हाट, PX अपॉन PY। इज इट द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम? योर आंसर विल बी नो सर, because slope of the indifference curve is here lesser than the slope of the budget line। आपको चेक करो, ये देखो 1:1, ये क्या है, स्लोप ऑफ आईसी। 2:1, ये क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन। किसका स्लोप कम है, आईसी का स्लोप कम है, किसके स्लोप से, बजट लाइन के स्लोप से। तो क्या ये इक्विलिब्रियम है ना? इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए आपको एक्स की खरीदारी कम करनी पड़ेगी और वाई की खरीदारी ज्यादा करनी पड़ेगी, और जब आप ऐसा करोगे तो आप अलोंग द आईसी अपवर्ड मूव करोगे, अलोंग द आईसी, हाँ अपवर्ड मूव करोगे, और जब आप अपवर्ड मूव करोगे तो धीरे धीरे MRSXY बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे MRSXY बढ़ने लगेगा, कीपिंग PX अपॉन PY कांस्टेंट। वो तो होता ही कांस्टेंट है, बजट लाइन का स्लोप तो बेटा होता ही कांस्टेंट है। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, MRSXY बढ़ने लगेगा, तो बढ़ते बढ़ते MRSXY फिर दोबारा से किसके बराबर हो जाएगा, PX अपॉन PY के, और सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी, यानी MRSXY विल बी इक्वल टू PX अपॉन PY, यानी कि बजट लाइन का स्लोप और आईसी का स्लोप बराबर हो जाएगा, और हम फिर से ई पॉइंट पे आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। समझ आ गई बच्चों बात? ये दोनों बातें यहां पर मैंने डिटेल में नोट्स में आपको दे रखी हैं, यहां से आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, क्या कैसे बनता है, क्या शो करता है, बजट लाइन क्या होती है, कैसे शो होती है, बजट सेट क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सब, और इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है बच्चों।